बाद में हम कराएंगे, और कुछ काम है थोड़ा सा। तो हम लोगों को सिर्फ त्रिशरण पंचशील नहीं, 22 प्रतिज्ञा को भी यहाँ पर प्राप्त करके अपने अपने स्थानों पर जाना है। और सिर्फ 22 प्रतिज्ञा का यहाँ पर पाठ नहीं करना है, उसको पालन करना है, उसका उस तरह से अमल जिंदगी में करना है। तो ये काम हम लोगों को करना है। यही मायने में बाबा साहब अंबेडकर जी को सही मायने में अभिवादन होगा कि बाबा साहब, हम आपके काम को आगे बढ़ा रहे, अपने बच्चों को उस बौद्ध धर्म के मार्ग पर लेकर जाने का काम भी हमको करना है। तो आज के इस मंगल अवसर पर आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, दिल्ली के सभी हमारी ब्रांच को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भी इनको सहायता करें। कुमार सेन बौद्ध जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुमार सेन बौद्ध जी से भी मैं अपील करूंगा कि बाबा साहब की ये मूवमेंट यहाँ से और पूरे देश भर में जानी चाहिए। वो केंद्र बिंदु यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा का पिछले कई सालों से ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। ये भी सर भी यहाँ पर, भास्कर जी भी यहाँ पर आए हैं, तो ये भी इसको गति देने का काम भी कीजिएगा, हमें सहायता कीजिएगा, आपका सपोर्ट। कुमार सेन जी का बहुत मुझे सपोर्ट रहता है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कुमार सेन बौद्ध जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सभी इंटेलेक्चुअल्स मुझे आज इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साथ दे रहे हैं। जो लोग राजनीति का काम कर रहे हैं उनको राजनीति के लिए सपोर्ट करो। मैं तो हमेशा ये बात अपने सारे मंचों से कहता हूं कि हम तो बाबा साहब के पार्टी का नाम तो नहीं बचा पाए, आरपीआई को तो नहीं बचा पाए, कम से कम एक चिन्ह बचा है बाबा साहब का, उसको तो बचाओ, उस हाथी को पूरे देश भर में दौड़ाओ। तो ये बात तो मैं हमेशा कहते रहता हूँ। तो जो लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, राजनीति का काम कर रहे हैं, उनको सक्षम करो। जो लोग धम्म का काम कर रहे हैं, हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से धम्म का काम कर रहे हैं, हमको धम्म का काम करने के लिए मजबूत करो। जो लोग शिक्षा के लिए, आरोग्य के लिए, व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, हम सभी 10 लाख संगठनों को एक दिशा में चलना है और इसी तरह से काम हम लोगों को करना है। यही उम्मीद मैं आज आप लोगों के माध्यम से करता हूं। आप लोग इस बुद्धिस्ट मूवमेंट को चलाने के लिए मुझे सहायता करोगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। गायत्री अम्बेडकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गायत्री अम्बेडकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गायत्री अम्बेडकर जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। देखिए, एक हमारी धम्म दर्पण पत्रिका निकलती है जो 1976 से निकलती आ रही है और वो अभी तक हमारी पत्रिका बरकरार है। ये हमारा अंक है, तो सभी हमारे पास तैयार है। तो सबसे पहले हम इसका विमोचन करेंगे। एक कॉपी दे दो सबको, सबको दे दो एक कॉपी। भास्कर जी ले लो, सभी खड़े हो जाओ, लेके एक भिक्षुगण बैठ जाए शिविर वाले, कोई बात नहीं, बाद में सबको कॉपी मिल जाएगी। बनते जाओ, आप खड़े जाओ, एक एक कॉपी ले लो सब। बढ़िया साहब, बस ये इस तरह से नहीं, अभी नहीं डिस्टर्ब, अभी नहीं डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ, अभी ले लेंगे बाद में। हमारे पास बहुत किताबें हैं, दे देंगे। विमोचन हो जाए दो पहले, सभी ले लो, सभी जो पीछे खड़े सब ले लो, एक एक ऊपर उठा लो हाथ, हाथ जो ऊपर है पीछे आगे ऊपर उठा लो। धम्म दर्पण ये 1976 से दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट निकाल रही है। बीच में कुछ अवरोध पैदा हुआ जिसके कारण ये स्लो पड़ गई और ये पुनः स्थापित है। माननीय रायतन अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये बुद्धिस्टों का प्रतीक है। इसको अधिक से अधिक पढ़ें और इसके सदस्य बने। ये बौद्धों की पत्रिका है। बौद्धों की पत्रिका बहुत कम होती हैं, लेकिन ये 1976 से निकल रही है। साधु साधु साधु। हाँ देखिए, एक किताब और है, हाँ, एक 10 ही किताबें हैं। ये
आज आनी थी, लेकिन बाय चांस ये किताब नहीं आ पाई किसी कारण। 10 कॉपियाँ हमने ली हैं, तो इसलिए हाँ, ये मनुवाद है और अंबेडकरवाद है। मनुवाद और, जोर से बोलिए, मनुवाद और अंबेडकरवाद। देखिए, जो मनुस्मृति है उसमें हमारे लोगों की क्या स्थिति है, और जो आज बाबा साहब का संविधान है उसमें हम लोगों की क्या स्थिति है। मनुस्मृति में हम लोग नंगे रहते थे, हमें रोटी नहीं मिलती थी, खाने को नहीं मिलता था, और आज बाबा साहब की वजह से संविधान में हम सब टाई और कोट में है, सूट में बैठे हुए हैं। ये बाबा साहब का चमत्कार है, इसे बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। फिर बाद में मिल जाएगी, अभी हम निकलने पाए थे, 10 कॉपी मुश्किल से लेके आए, फिर मिलेगी उसके बाद। धन्यवाद। लो, आप ले जाओ इसे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारे बुद्धि सोसाइटी के जितने भी लोग इस कोरोना में गए, उसमें सबसे पहले शांत स्वरूप बौद्ध जी का नाम आता है। उसको पूरा भारत जानता है, वर्ल्ड में उनकी पहचान है। उनका हमने श्रद्धांजलि सभा की थी। माननीय रामपाल गौतम जी, जिनको सारी, जिससे से एक बार मिलते थे सारी हिस्ट्री याद हो जाती थी। रामरतन बौद्ध जी, जो एक छोटी तनख्वाह होते भी बहुत बड़े दानी थे। अनाथ पिंडक की उपाधि हम उनको देते थे। बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे हैं, और हमने पिछले दिनों 8 आदमियों को और श्रद्धांजलि सभा की थी। एक हमारे डॉक्टर वीर सेन जी, जो उनकी पत्नी है, वो आई हुई है, मैं इससे निवेदन करूंगा आगे आ जाए। उनका सम्मान हम उनको श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम दे रहे हैं, और मैं श्रद्धेय रतन अम्बेडकर जी से निवेदन करूंगा कि इस स्मृति सम्मान को वो उनसे भेंट करें। आकांक्षा और रामनगर से जितने भी आए डॉक्टर साहब को जानने वाले, बुला लीजिए थोड़ा। 4 लोगों भाई, इनके बच्चे आ जाएं। आ जाओ, आप आ जाओ। सेक्रेटरी साहब आ जाइए, सबके प्रिय, ज्यादा नहीं, कोई बात। डॉक्टर साहब सबके प्रिय थे। आ जाए। 5 लोग आ जाओ। सतवीरी जी आ जाओ। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आओ, 2 मिनट। तेज आ जाओ। भाई ज्यादा टाइम नहीं है, अनुज, आकांक्षा, झाबी आ जाओ। टाइम ज्यादा नहीं है, भाई जल्दी आ जाओ। आप आओ, आओ, इधर आइए। जो भी इनके साथ आए हैं वो आ जाइए रामनगर से। अनुज, आकांक्षा, अब वो नहीं आ पा रहे, चलिए 2 आप ही ले लो, 2 करो। चलो हाथ लगाओ ना आप ही, चलो आप ही सब लगा दो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भाई जल्दी आ, जल्दी जिसको बुलाएं जल्दी आ जाइए, टाइम ज़्यादा नहीं है भाई। अब सबके प्रिय नहीं होते तो सम्मान होता। जाइए बहन जी, आगे जाइए। प्रिय है तभी तो सम्मान हो रहा है। बुला रहे हो, बार बार चले जाओ। चलिए थोड़ा साइड से हो जाओ ना, थोड़ा सा पीछे, उन्हें भी देख लो तो शक्ल। चलिए ठीक है। डॉक्टर वी सेन जी बहुत अच्छे हंसमुख व्यक्ति थे और पक्के बुद्धिस्ट थे। रामनगर रहते थे, उनका परिवार रामनगर रहता है और दानी भी थे। तो ऐसे व्यक्ति को सदैव हम याद करते हैं और अपने तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। थैंक यू। लीजिए आप लीजिए। बहुत बढ़िया। तो बता दिया था। इन्होंने जो आज ये कार्यक्रम है उसके लिए भोजन दान के लिए 10,000 रुपये दान में भी दिया था। साधु 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 साधु। आप सभी लोग देखिए, आपको चलिए हमारे बीच में जो शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके कोषाध्यक्ष श्रद्धेय महेंद्र भास्कर जी अपनी बात रखेंगे। समय ज़्यादा नहीं है और सभी लोग खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लो, 4 मिनट ले लो, ये 4 मिनट लो। तो अभी इनकी बात सुनेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे प्रिय सबके बनते हैं करुणाकरण जी,
ही आपको संबोधित करेंगे, इसलिए आप जाए ना। और एक बात और देखिए, सबसे सुनिए ढंग से, खाने का सबके लिए प्रबंध है, खाने का सबसे प्रबंध है सबके लिए। आप जो पहले महिलाओं को चांस दें खाना खाने के लिए, कार्यक्रम जब खत्म हो जाए उसके बाद पुरुष अपना खाएं। भास्कर जी। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए नमन करते हुए विशाल धम्म दीक्षा में आए दिल्ली के कोने कोने से मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, और मुख्य अतिथि आज के राजरतन जी, मैं भंडारी जी को पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा जो इस प्रांगण के अंदर चल रही है, उसके सिवाय आज तक हमने किसी चौथी संस्था को या प्रवेश नहीं करने दिया। और मैं राजरतन जी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप आगे बढ़कर भारतीय बौद्ध महासभा का साथ देते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनाई हुई है, यहाँ पर उन्हीं का दफ्तर होना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का था, जिन्होंने अपने तन मन धन से इस जगह को सींचा, खरीदा, और उसके अंदर आप सबके सहयोग से ये बिल्डिंग और ये इमारत जो भी बनी है, ये सब आपकी देन है। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, राजरतन जी दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार सेन बोध जी से बात कर रहे हैं आप। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, सिर्फ उसी का यहाँ पे कार्यालय होना चाहिए, ना कि पर्सनल, किसी का पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था यहाँ होगी, उस दिन 1 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। आज जो भी संस्था है, मैं उसको तो मैं नहीं मानता, पर मैं बाबा साहब की संस्था को जरूर मानता हूँ। जय भीम, जय भारत। प्लीज सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह। आप सभी लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाओ। और बाबा साहब ने जिस तरह से हमको ये आज के दिन, आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए, जो 22 प्रतिज्ञा हैं वो बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी को जब दीक्षा ली थी, खुद दीक्षा ली, और ये 22 प्रतिज्ञाएं 7 लाख लोगों को दिलाई थी, जो माननीय राजरतन अम्बेडकर जी आपको दिलाएंगे। तो सभी ये एक सब बोलेंगे आगे, आप सब उनके पीछे पीछे सब प्रतिज्ञा करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उस तरह से अपना हाथ जो ऐसे कर लीजिए, हाथ है वो आगे कर लीजिए सभी लोग कर लीजिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा को कभी भगवान नहीं मानूंगा, और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को राम और कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानूंगा कभी भगवान नहीं मानूंगा, और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कि कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। विष्णु के अवतार। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा और न ही कभी पिंडदान करूँगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूँगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर
पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों के अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा के उत्कर्ष के लिए हानिकारक मनुष्य मात्रा को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतया विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धम्म है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाए। दिल्ली प्रदेश के माध्यम से जो लोग यहाँ पर केंद्र शिक्षक बने हैं उनका नाम है बलवान सिंह बौद्ध, मेमपाल सिंह, श्रीकांत गौतम, बंते प्रियदर्शी, करण वेद गौतम, उमेद सिंह गौतम, जय भगवान सिंह, विनोद कुमार गौतम और परशुराम बौद्ध जी। और जो लोग श्रामणेर हुए हैं, बौद्धाचार्य हुए हैं, उनका नाम है कृष्ण कुमार सहरावत, ब्रजपाल जी, सूरज सिंह जी, कंवल सिंह कटारिया जी, विजयपाल सिंह जी, राहुल कुमार जी, वीरी सिंह बौद्ध जी। बस। और श्रमण जो बने हैं श्रामणेर वो है मोदगलायन जी, बद्य, जीवक, नंद, कौंडिन्य, सुभद्र, महानाम। बस ये ठीक है। ओके, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। जय भारत, जय बुद्ध। और इन्होंने हमारे जो श्रामणेर शिविर लगा है और उसमें पद यात्रा निकलती थी, जो हम अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, उसमें इन्होंने पूर्ण अपना सहयोग दिया है। तो हम सभी इनके कार्य को देखकर साधुवाद कहते हैं और हम इनका अपने प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साधु जी, साधु साधु साधु। और एक चीज़ और रह गई थी, एक शॉल रह गया भाई, देखिए शॉल, देखिए भंते प्रियदर्शी जी, ये भी 10 दिन रहे हैं और सेना नायक रहे हैं, तो हम इनका भी शॉल से सम्मान करते हैं। वो आप करते हैं हम पहले ही। चलो मास्टर कहाँ हैं, आप कर दो, मास्टर जी आप कर दो। ये प्रियदर्शी जी, भंते प्रियदर्शी जी, ये 10 दिन रहे हैं, सेना, ये नायक थे, इसके नायक थे 10 दिन ये। तो हम शॉल डालकर भंते जी का भी सम्मान करते हैं। आपका पहले करते, भूले नहीं है किसी को भी। बैठ जाइए। भंते जी को एक पटका दे दो, पटका। भंते जी पूर्णिमा जी, आप अभी चले जाओ। भंते जी पूर्णिमा जी का पटका देकर हम स्वागत कर रहे हैं। बच्चा गिर पड़ेगा, बच्चे बाद में कर लेना ना, तो फिर प्लीज यार, ठीक है जी, प्लीज आप बैठ जाइए। अब भंते जी को सुनिए, ठीक है जी। हेलो, ओहो, हेलो। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। अब तो फोटो की लाइन लग जाएगी। फोटो मतलब सेल्फी है, वीडियो सारे ही है। आज की सभा के अध्यक्ष जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कितने बड़े के पदाधिकारीगण, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पे। राजरतन जी पर भी फोटोग्राफी और परमादरणीय भिक्षु संघ, मेरे से पूर्व कई एक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, बाद में नीचे चलिए, आप चलिए उधर बैठिए। क्या है ये आदिवासी भाषण, लच्छेदार, सार गर्वित आपने सुना। और राजरतन जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो भी महाराष्ट्र के लोग उत्तर भारत में आए,
हमने उनको भरपूर सहयोग दिया, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन वो लोग हमारे सहयोग को भूलकर वो कोई बीजेपी में चला गया, कोई शिवसेना में चला गया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पूछना चाहते हैं कि आरपीआई को किसने तोड़ा, समता सैनिक दल को किसने तोड़ा, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया को किसने तोड़ा? उत्तर भारत के लोगों ने नहीं, महाराष्ट्र के लोगों ने ही तोड़ा, और कोई उसमें व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग ही आपकी टांग खींच रहे हैं, उत्तर भारत का कोई आदमी टांग नहीं खींच रहा है। मैंने महाराष्ट्र के ढेर लोगों को जाकर पूछा, क्या ये वास्तव में बाबा साहब के पौत्र हैं? मैंने इनके भाई प्रकाश राव अम्बेडकर से पूछा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास वीडियो कॉल है। हम कहना चाहते हैं कि उत्तर भारत को छोड़िए, आप महाराष्ट्र के लोग एक हो जाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, देश में क्रांति हो सकती है, देश में बदलाव आ सकता है। लेकिन अभी परसों मैं और कुंवर सेन बौद्ध जी एक ही मंच पर थे। रामदास आठवले आए और रामदास आठवले ने उनके पुल बांध दिए। आपको बताएं, इनके प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के, और कहने लगे मोदी जी जितना विकास कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी ने जितना विकास किया है आज तक नहीं हुआ। मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलने के बाद हमारा नंबर आया। मैंने कहा ठम्बले जी, मोदी जी ने विकास किया है, रेलवे बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, BSNL बेचा जा रहा है, NTPL बेची जा रही है, नॉर्काडो बेचा जा रहा है, तमाम संस्थानों को बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, 265 टन सोना यहाँ से विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया, और इतना बड़ा विकास हुआ जो 400 का सिलेंडर था 1000 का हो गया। इससे बड़ा विकास क्या होगा? मैंने कहा आप उनके पुल बांध रहे हो। मैंने कहा जो चीज, जो बुढ़े लोगों को रिजर्वेशन मिलता था उसमें 40% का छुटकारा मिलता था, वो खत्म कर दिया गया है। जो डीजल 30 रुपया मिलता था आज 90 रुपया मिलता है। कहने जो पेट्रोल 60 रुपये मिलती थी आज 105 मिल रही है। हमने कहा रामदास आठवले जी, इतना विकास किया है कि कोई नहीं कर सकेगा। हमने रामदास आठवले को यहाँ पर 10,000 रुपए दिए 1979 में, लेकिन रामदास आठवले ने उस व्यवस्था को कहाँ रख दिया? आज वो मोदी जी का चमचा हो गया है। कहने का मतलब ये है, हमने आपको बताएं, भीमा आर्मी के चीफ को जेल में जाकर भंते करुणाकर मिला, और मैंने उसके समर्थन में बहुत स्पीच दी जो वायरल हुई। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना। वो लोग जानते हैं जो सामने ये बैठे वायरल वाले, लेकिन उसने आज आजाद समाज पार्टी बना ली। कहने का मतलब ये है, बाबा साहब का नाम लेकर आगे चलते हैं, लेकिन वो लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में कि भारतीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है, ये जो दूसरी भारतीय बौद्ध महासभा है वो क्यों काम नहीं इतना कर रही है? ये भंडारी जी के आयोजन में, भंडारी जी की देखरेख में ये काम हो रहा है। आप लोग बौद्ध बने, अच्छी तरह से बौद्ध बने। भगवान बुद्ध का धर्म किसी जाति का धर्म नहीं है, भगवान बुद्ध का धर्म सार्वजनिक धर्म है। कहने का मतलब ये है, आप 1 करोड़ तो क्या बात करते हो, 50 करोड़ लोग होंगे। आप पर अभी विश्वास धीरे धीरे टिक रहा है और हम सब लोग देंगे, हम भी लोग देंगे, लेकिन पहले आप महाराष्ट्र के लोगों को एक करने का काम करें। उनको खुशी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 4 बार गवर्नमेंट आई है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इतना बल होने के बाद भी कोई गवर्नमेंट नहीं आई है। यहाँ पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में रामास्वामी नायकर के नाम पर और ज्योतिराव फुले के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर, कबीर के नाम पर, रैदास के नाम पर जिले बने हैं। लेकिन आपको महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए 12 लोग शहीद हो गए केवल अंबेडकर बढ़ाने के लिए। वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल से बनी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत की चिंता मत करो, आप दक्षिण भारत की चिंता करो। आप दक्षिण भारत को संभालो, उत्तर भारत को हम संभालते हैं, फिर दोबारा गवर्नमेंट आएगी। इधर उत्तर प्रदेश में हम लाते हैं गवर्नमेंट और दक्षिण भारत में आप गवर्नमेंट लाएं, हमें खुशी होगी। और हमको सबसे बड़ी इच्छा होगी कि आप दक्षिण भारत में इस बार
2025 तक आप गवर्नमेंट ले आए तो हम आपको सत सत नमन करेंगे, आपको प्रणाम करते हैं कि आप यहाँ पर चल रहे हो। मैंने प्रकाश राव अम्बेडकर से पूछा कि आप इतनी पार्टियां क्यों बन गई हैं आरपीआई की, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। और राजरतन जी काम करते हैं तो उनसे जलन होती है। राजरतन जी ऐसे ही जगाते रहो, समाज को बढ़ाते रहो आगे, हम आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर। ये सभी लोग पहले ध्यान से सुने, भोजन की व्यवस्था साउथ दिल्ली की तरफ से है। पहले महिलाएं खाएं, उसके बाद में पुरुष। आपका भोजन है, आपने करना है तो उसको तरीके से भोजन करें। मलखान सिंह जी, मलखान सिंह जी है क्या? मलखान सिंह जी, मलखान सिंह जी सब सुख गाथा होगी। मलखान सिंह जी हैं क्या? वो साउथ दिल्ली के अध्यक्ष हैं और उन्हें आज के भोजन की पूरी व्यवस्था है, उन्होंने की है। और बाकी 8 दिन हमारे अलग अलग बौद्ध विहारों ने इसके व्यवस्था की है। हम सभी का धन्यवाद देते हैं। सभी अपने जगह खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहिए। अब मंगल मैत्री गाथा होगी सबके मंगल के लिए। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् महागम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् महागम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् महागम। साधु साधु साधु। हमारे पत्तन क्षेत्र के द्वारा भी 1 दिन का भोज दिया गया था। सागरा क्षेत्र ने हमें 10,000 रुपये दिए और ये मलखान सिंह जी अध्यक्ष हैं दक्षिण दिल्ली के। आज का पूरा जो खर्चा है खाने पीने का वो दक्षिण क्षेत्र की तरफ से है, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का है और उसके अध्यक्ष मास्टर जी प्रयास है कि हमारा इतिहास फिल्म के माध्यम से बड़े पर्दे पर पूरे देश भर में ही नहीं, इससे कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन मैं विदेशों में भी अपने लोगों से करवा रहा हूँ। तो पूरे विश्व में हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास दिखाने का काम रमेश सेठी जी ने इस फिल्म के माध्यम से किया है। बहुत बढ़िया प्रयास है। आशा है कि आप यहाँ से अनुसरण करते जाएंगे। सभी का धन्यवाद, जितने आने वाले संस्थाएं, सभी क्षेत्र, माइक वालों का धन्यवाद, टेंट वालों का धन्यवाद, सिलेबस है या बाबा साहब की जो बातें जी का धन्यवाद, अम्बेडकर जी का धन्यवाद, महेंद्र भास्कर जी का धन्यवाद, टीवी पर सभी का धन्यवाद। और इसलिए बाबा साहब के इन विचारों को गली गली में जाकर बताने का काम मैं कर रहा हूँ और लोगों को बाबा साहब के विचारधारा से जोड़ने का काम। राजरतन अम्बेडकर जी इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इस देश में 2 ही विचारधारा, हम दर्पण जिन साथियों को लेने हैं वो लेना है यहाँ से, और एक बुद्ध की विचारधारा, हम दर्पण विचारधारा जिनका लेने लेना, मगर एक परिवार में एक ही किताब जाए, आधारित है। वही मोहन भागवत जिस विचारधारा, एक परिवार में एक ही किताब जाए, वो इसका ध्यान रखें। विचारधारा वो इस देश में हेट्रेड की, नफरत की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। आज इस देश में शस्त्रों की पूजा की जाती है, जबकि इस देश का इतिहास है कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने अपनी तलवार नीचे रखी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम आज से शुरुआत हुआ। आज दशहरा नहीं, विजयादशमी है और ये विजयादशमी को कलंकित करने का, विद्रूप करने का काम ये दशहरा के माध्यम से शस्त्र पूजा करके किया जाता है। देखा जाए कि मोहन भागवत ने कल एक किताब लॉन्च की, वीर सावरकर, जबकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वीर सावरकर ने 6 बार अंग्रेज सरकार से माफी मांगी और बाद में उसकी पेंशन खाते खाते मरे। कैसे वीर सावरकर? ये सिर्फ आधा नाम लिया है उन्होंने, वीर सावरकर। ये असली पूरा नाम है माफी वीर सावरकर। ये माफी मांगने में वीर हुआ करते थे और अंग्रेजों को, यानी इस देश पे राज करने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाओ, इस तरह के पत्र लेटर सावरकर है। इसलिए ये वीर सावरकर नहीं है, ये माफी वीर सावरकर है। और ऐसे लोगों का आदर्श इस देश में RSS
अपने सामने रखता है। जिस तरीके से मोहन भागवत जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के जो चालक रहे हैं, चाहे वो गोलवर कर रहे हैं या साबर कर रहे हैं, उनको जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए सादा नाखून तक नहीं कटवाया है। इन लोगों को स्वातंत्र वीर का दर्जा देने का काम हो रहा है, लेकिन इस देश का इस देश का सारा इतिहास इसे लिखने का काम हो रहा है। इवन बाबा साहब के लिखे हुए किताबों में ये लोग छेड़खानी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए भारतीय संविधान के अंदर जो है भाजपा सरकार ने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया, क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन है? देखो अभी जो संविधान है ये भारत सरकार को दिया गया है। अब मैं पिछले 7 सालों से 10 सालों से देख रहा हूँ कि भारत सरकार का कहीं नाम ही नहीं आता, या नाम आता है मोदी सरकार का। तो जिस तरह से भारत सरकार खत्म हो गई है, उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि संविधान को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इस देश पर, भारत पर संविधान लागू है, हिंदुस्तान पर संविधान लागू नहीं है। हिंदुस्तान पर मनुस्मृति का राज है। मोदी सरकार मनुस्मृति के कानून से चलती है, इसलिए मोदी सरकार और हिंदुस्तान ये इस देश की नई आइडेंटिटी बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। राजरतन जी देखा जाए तो जो बाबा साहब के वॉल्यूम है 40 वॉल्यूम जो है उस पे भी अमेंडमेंट करके नया प्रकाशित किया गया है। क्या द बुद्धिस्ट सोसाइटी उस पर भी कुछ एक्शन लेगी सरकार के खिलाफ? हम लोग देखिए, बुद्धा एंड इस धम्मा मैंने पहला ग्रंथ ये पढ़ना शुरू किया है। पहले पन्ने से ही घुसपैठ यहाँ पे शुरू हो गई है। बाबा साहब ने बुद्धा एंड इस धम्मा लिखने के पीछे क्या वजह है, इसका जो इंट्रोडक्शन करवाया है, ये इंट्रोडक्शन ही नए वाले किताब में गायब है। अगर ये बिना इंट्रोडक्शन कि हम बौद्ध बने क्यों है, यही लोगों को अगर पता ना हो तो ये सारी बौद्ध धर्म की किताब ये ब्राह्मणवाद साबित होगी। इसलिए बाबा साहब के इंट्रोडक्शन को फिर से इस राइटिंग और स्पीचेस के वॉल्यूम में दर्ज करवाया जाना चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए आज अपने मंच के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील की, अपने अकाउंट नंबर बताया कैनरा बैंक का, लेकिन कुछ लोग आपको कहते हैं कि ये चंदा खाने का काम कर रहे हैं, पैसा उगाने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज से, क्या कहेंगे ऐसे? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि आज जिन बाबा साहब ने आपको घर दिया, बाबा साहब ने आपको गाड़ी की व्यवस्था दी, अच्छी नौकरी की व्यवस्था दी, जब बाबा साहब के संस्था को वापस देने की जब नौबत आती है, तब इस तरह के बाबा साहब के संस्था के लिए कहा जाता है कि बाबा साहब की संस्था चंदा उगाई करने का काम करती है, लोगों को ऐंठने का काम करती है। ये हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब की संस्था आज पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है, और हमारे बड़े बड़े संस्था है, व्यक्तिगत संस्था है, करोड़ों रुपए में हम लोग खेल रहे हैं और बाबा साहब की संस्था को खत्म कर दिया। कुछ नित नए राजनीतिक संगठन बने हैं जो पूरे देश के अंदर बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब को टोकरी में रख के बेचने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब को कैश करने का काम कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक संगठनों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग तो बाबा साहब के फोटो को तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को अपनाना नहीं चाहते। और ऐसे जो लोग सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा को तो बीजेपी के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जय भीम बोलता है, तो अब देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से कोई पार्टी बाबा साहब के विचारधारा की नहीं होती। अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी आज हम लोगों को इस देश में ढूंढनी होगी कि कौन है जो बाबा साहब की विचारधारा पे काम आज अशोक विषय 10वीं और देखा जाए तो जो है प्रोग्राम रखा गया, क्या आह्वान करना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों से? देखिए, अशोक विजयादशमी के पर्व पे मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से हेट्रेड और नफरत इस देश में फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ रहा है, आज हमको बुद्धा का वो मैसेज पूरे देश भर में फैलाना है। आज बुद्धा के मैसेज को आधा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, आधा विश्व इसको मानता है, लेकिन उसी देश से जिससे यह मैसेज गया है उस देश में बुद्धिज्म को नष्ट कर दिया जा रहा है। तो इस धर्म को बढ़ाने की हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको आपस में भाईचारा कायम करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, भंडारी जी आ जाओ।